हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के दो पार्ट देखे हैं, जिसके भरोसे आप बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज उसी पार्ट को कैरी ऑन करते हुए हम थर्ड पार्ट में बिजनेस और प्रोफेशन के अगले टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप अलग अलग चैनल्स के साथ जुड़ सकते हो ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिल सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। The following is the profit and loss account of Mr. X for the year ending 31st March 2024. Compute his taxable income from business for the year. तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक साइड आप अपना फाइनेंशियल ईयर लिख लेंगे, एक साइड असेसमेंट ईयर लिख लेंगे, या तो सीधा सीधा लिख देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे तो उसका नेट प्रॉफिट है 89,000। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला जो आपने इसके पहले कई क्वेश्चंस में किया हुआ है, क्या कीजिए, इसमें से बिजनेस एक्सपेंसेस को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें से सिर्फ जो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसे क्या कीजिए, माइनस कीजिए, या तो फिर जो नॉन बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसे प्लस कीजिए। इस क्वेश्चन को हम ये दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया है, अब आपको ये सिखा देता हूं। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन क्या है, बिजनेस रिलेटेड इनकम को प्लस कीजिए और नॉन बिजनेस को माइनस। अब ये दोनों में से कौन सा स्लॉट यूज करेंगे ये चॉइस आपकी होती है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। एक ऑप्शन क्या है कि या तो बिजनेस एक्सपेंसेस को माइनस करो और सिर्फ बिजनेस इनकम को प्लस करो। ये आपने पुराने क्वेश्चंस में किया हुआ है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस है उसे माइनस किया हुआ है तो आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और जो नॉन बिजनेस इनकम है वो ऑलरेडी प्लस है तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये भी एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउ, या एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ऐसा एक कोई नाम लिख लेंगे। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारी ही चीजें बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन इसके एडजस्टमेंट यदि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से बिजनेस रिलेटेड क्या है और क्या नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक्स ने बिजनेस के लिए एक प्रीमाइसेस किराए पे लिया है, जिसमें से आधा प्रीमाइसेस वो पर्सनल यूज में लेता है। तो ये जो बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट है, ये आधा बिजनेस का है और आधा पर्सनल है। तो यहां जहां 23 माइनस होने चाहिए थे, आपने कितने माइनस किए, 46। तो आप 23 को प्लस कर लीजिए। प्लस रेंट, कितना रेंट, हाफ रेंट, क्योंकि ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, 23,000 रुपए। आगे बात ध्यान में। फिर उसके बाद में एक्स ब्रॉट अ कार ड्यूरिंग द ईयर फॉर 20,000। एक्स ने कार लिया है 20,000 की, जिसके ऊपर 20% का डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो 20,000 का 20% यदि आप निकाल लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ये 4,000 रुपीज यहाँ पे डिप्रिसिएशन कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या, जी बिल्कुल लिखा हुआ है। आगे क्या बोला है, ऑन वैल्यू ऑफ द कार वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 17,000। ये कार आपने 17,000 रुपए में मार्केट में बेच दिए है। द यूज ऑफ द कार वॉज 3/4 फॉर द बिजनेस एंड 1/4 फॉर द पर्सनल यूज। अब इस साल में यदि मैंने गाड़ी बेच दिया है तो इस साल का, पूरे साल का डिप्रिसिएशन यहाँ क्या कर रहा है, ये नहीं माइनस होना चाहिए था, बट आपने जबरदस्ती माइनस कर दिया। तो आप डेप्रिसिएशन ऑन कार के नाम से 4,000 रुपए क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। उसके बाद में अगली एडजस्टमेंट पढ़िए, क्या बोल रहा है वो फिर यहाँ पे, 3/4 ऑफ द
कार इज फॉर बिजनेस पर्पस, आप जो कार यूज करते हो उसमें से 3/4 बिजनेस पर्पस के लिए है और 1/4 पर्सनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे कार रिलेटेड एक्सपेंसेस है क्या, ये है रिपेयर फॉर कार, 3,000 का रिपेयरिंग का खर्चा हुआ, लेकिन इसमें से 1/4 तो पर्सनल यूज के लिए है, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने माइनस किया है। सो अब आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 1/4 ऑफ रिपेयर। 1/4 ऑफ रिपेयर कितना हो जाएगा, 3,000 का 1/4 निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 750 रुपए। फिर अगला एक्सपेंसेस देखिए, इसी के नीचे मेडिकल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। अब बिजनेस में कौन सा मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, ये तो पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो ये भी माइनस नहीं होना चाहिए था, तो आप उसे भी प्लस कर लीजिए। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 3,000 रुपए, तो वो 3,000 रुपए माइनस कर लीजिए। उसके बाद में अगर अगला टर्म देखेंगे तो अगला नाम पढ़िए, मेडिकल एक्सपेंसेस वेर इंक्लूड फॉर एक्स, तो वो अपन ने माइनस कर दिए। ये जो वेजेस है, इस वेजेस में 250 रुपए पर मंथ काय के लिए है, एक्स की ड्राइवर सैलरी है। सो 250 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 25,000। लेकिन 25,000 में से गाड़ी 1/4 पर्सनल यूज के लिए जाती है, सो 1/4 ऑफ कार वेजेस। तो देखिए 25,000 ड्राइवर की सैलरी है, जिसमें से 1/4 ये पर्सनल है, तो 25,000 का आप लोग क्या कर लेंगे, 25,000 की 2500, 2500 माई मिस्टेक, एक जीरो ज्यादा हो गया, 250 पर मंथ के, तो 10 महीने के कितने हो जाएंगे, 2500। और फिर 2500 का 1/5 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो 625। ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने जबरदस्ती माइनस किए थे, तो अब आप इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो इन सभी की टोटल कितनी हो जाएंगी, 31,375। 31,375 अब आप 89,000 में प्लस कर लीजिए। 89,000 में जब आप 31,375 प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,20,375। अब इसमें वो चीजें माइनस कीजिए जो नॉन बिजनेस इनकम है। अब अगर आप नॉन बिजनेस इनकम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, जो सेल्स ऑफ कार आपको दिया हुआ है, ये कैपिटल गेन है, ये यहाँ नहीं चाहिए था। इनकम टैक्स ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट नहीं होता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। और गिफ्ट फ्रॉम फादर ये अदर सोर्सेस का पार्ट है। ये तीनों ही चीजें यहाँ नहीं रहनी चाहिए, बट लिखी गई है, तो अब ये तीनों नाम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। पहला नाम इनकम टैक्स रिफंड 3,000, यही लिखा है। सेल्स ऑफ कार 17,000, और उसके बाद में गिफ्ट फ्रॉम फादर कितने रुपए का, 10,000 का। ऐसे टोटल 30,000 रुपीज आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो अब आपके पास क्या बचेगा, 90,375। ये है आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रोफेशन तो है नहीं, बिजनेस है। अच्छा, पुराने तरीके से सॉल्व करोगे तो वो कैसे करोगे, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। आप क्या करेंगे फिर, अगर आपको इसको पुराने तरीके से सॉल्व करना है, जहां पे आप बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ये 89,000 का वैल्यू ले लेंगे। इस 89,000 में बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने, ओपनिंग स्टॉक इसे माइनस करो, परचेस इसे माइनस करो। अब हमें पता है कि वेजेस कितनी है, 20,000, लेकिन ये 20,000 में से 625 रुपए वेजेस का है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो आप 625 रुपए माइनस करके बचा हुआ 20,000 में से 625 माइनस कर दो, और बचे हुए को फिर माइनस कर दो वेजेस के नाम से। रेंट के सिर्फ 23,000 माइनस करो, क्योंकि बचे हुए पर्सनल है। रिपेयर की बात करेंगे तो रिपेयर के अंदर 750 पर्सनल है,
तो 3000 में से 750 माइनस करके 2250 रुपए ही रिपेयर के नाम से माइनस कीजिए। मेडिकल एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एक्सपेंसेस सब्सट्रैक्ट कीजिए और डेप्रिसिएशन करने की जरूरत नहीं है। और इनकम जो रिलेटेड है वो क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर लीजिए, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा जो यहाँ पे अवेलेबल है। इन दैट सेंस आप दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।